नए वाले निकल रहे हैं, देखिए यहाँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, तो हमारी मॉर्निंग हो गई है स्टार्ट और हम बनाने लगे हैं चाय। तो चाय बन रही है और चाय मैं बना रही हूँ कहवे वाली। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने अपनी चाय शेयर की है कि मैं कहवे वाली चाय बनाती हूँ और चाय की पत्ती मैं इस्तेमाल करती हूँ पीची की। यहाँ पर वो ही मुझे अच्छी लगती है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पीची की ही चाय यूज़ करती हूँ। और साथ में मैं लेती हूँ बॉयल एग, चाय के साथ सिर्फ बॉयल एग लेती हूँ, थोड़े से आलमंड साथ में ले लेती हूँ। अच्छा, चाय और बॉयल एग मैं सुबह सुबह इसलिए लेती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता सुबह के टाइम कर लेती हूँ तो फिर मुझसे सारे घर के काम नहीं होते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट लेती हूँ, फिर मैं अच्छे से अपना जो घर का काम होता है वो कर लेती हूँ। तो थोड़े से आलमंड साथ में ले लेती हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट नाश्ता है और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। और यहाँ पर चाय ज़्यादा उबल गई थी तो मुझे वीडियो बनाने में टाइम लग गया, तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय दे रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब डार्क हो गई है, खैर कोई बात नहीं, वो इसी तरह की पसंद करते हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ अपने बेटे के लिए नाश्ता, क्योंकि छुट्टियाँ हो चुकी हैं और बच्चे अब घर में होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको नाश्ता बना के दिया है। तो सारा नाश्ता मैंने बना दिया, तो एंड में कह रहा था मैंने बनाया है। अब आपका नाश्ता रेडी है। मैंने सब कुछ खुद ही बनाया है, ग्रीन्स के साथ मदद किया था और कुछ नहीं। अच्छा, घर के काम मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आज मेरा थोड़ा सा काम था कि मैं अपनी मनी प्लांट की देखभाल कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसके ना कलर चेंज हो रहे थे, येलो पत्ते हो रहे थे और काफ़ी रफ़ किस्म का मेरा मनी प्लांट का पौधा हो रहा था। तो आज मैंने सोचा चले इसको मैं मेंटेन करती हूँ, इसके पत्ते भी निकालती हूँ जो ख़राब हो रहे हैं और इसके अलावा इसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। और इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी कम हो रही थी, तो वो भी मैंने सोचा चलें आज मैं इसको फिल कर देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो मनी प्लांट है और मेरे घर में और बहुत सारे जो मनी प्लांट हैं, तो उनको मैंने सिर्फ एक जो लंबी सी टहनी थी या डंडी थी उससे मैंने ग्रो किया है। उसके अंदर जितने भी पत्ते थे और जितने भी उसके मैंने कट लगाए थे, तो उससे मैंने ये सारे जो मनी प्लांट हैं वो ग्रो किए हैं। और उसकी मैंने वीडियो भी बना के डाली थी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि चंद पत्ते थे और चंद जो टहनियाँ थी उससे कितने ज़्यादा मनी प्लांट निकले। अभी तो ये एक गमला है, दूसरे वाला, तीसरे वाला और चौथा मैंने एक ही टहनी से तैयार किए हैं। तो इसी तरह से मनी प्लांट घर में आप एक ही टहनी से बहुत सारे मनी प्लांट बना सकते हैं। तो उसकी वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी, तो वो उसका लिंक मैं दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये मैं मिट्टी डाल रही हूँ इसमें। जिस तरह से बच्चों का हम ख्याल रखते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने पौधों का भी ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये भी मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इनका भी आपको ख्याल रखना होता है, तो तभी ये ग्रो करते हैं। तो आज मिट्टी काफ़ी कम हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं मिट्टी ऐड कर देती हूँ इसमें। और यहाँ पर मैंने बनाया है आलू गोश्त, और इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है पहले से, इसलिए मैं इसकी रेसिपी तो नहीं दे रही, लेकिन ये कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है, क्योंकि आलू गोश्त बनाने का भी तरीका सबका डिफरेंट होता है। मैंने पहले गोश्त फ्राई कर लिया था और उसमें फ्राई करने के बाद मैंने अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा सब चीज़ें डाल के मैंने कुकर में वेट लगा दिया था। और गोश्त गलने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे और फिर मैंने उसके अंदर ऑयल डाला था, और उसके बाद मैंने अच्छे से गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद उसके बाद मैंने ये आलू काटे हैं। आलू थोड़े मोटे साइज़ के हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जब भी आलू गोश्त बनाती थी तो वो मोटे साइज़ के आलू काट के डालती थी, तो मैं भी ज़रा ज़्यादा बड़े साइज़ के डालती हूँ। और यहाँ पर हम पानी डाल देंगे, और पानी में थोड़ा सा हम आलू और जो गोश्त है हमारा उससे ज़्यादा डालेंगे, ताकि ये पके और उसके बाद जितना हमें शोरवा चाहिए उतना हम शोरवा रख लें। और यहाँ पर हम बाहर निकले हैं ग्रोसरी करने के लिए, और ये देखें अंजीर का पौधा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितने ज़्यादा इसमें अंजीर लगे हुए हैं। तो हम लोग लिडल जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। लिडल हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है और आजकल वेदर बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम वॉक करते हुए जाएं और अपनी ग्रोसरी की चीज़ें लेके आएँ। घर में जो
चाहिए होती हैं तो वो हम लोग लेने जा रहे हैं। और उसमें हमारा मिल्क हो गया, ब्रेड हो गई, इसी किस्म की चीज़ें हम लोगों ने लेनी है। तो हम यहाँ से टमाटर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो लिडल में नई चीज़ें आई हुई हैं वो भी दिखाती हूँ, और जो ग्रोसरी की है तो एंड में वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने यहाँ से क्या ग्रोसरी की है। इस साइड पे सारी चॉकलेट रखी है। अच्छा, ये लेते हैं बच्चों के लिए। जी, तो यहाँ पर मैं ज़ीरा लेके आई थी, उसको मैं पीसने लगी हूँ मशीन के अंदर। और ये भी मेरे लिए एक अलग से काम होता है कि मैं मसाले लेके आती हूँ और उनको खुद ही ग्राइंड करती हूँ। और ये ब्लैक पेपर है, इसको भी मैं खुद ही ग्राइंड करती हूँ घर में लाके। बहुत सारी चीज़ों को मैं खुद से ही ग्राइंड करती हूँ। तो ये भी एक अलग से बहुत बड़ा काम होता है जो कि मुझे करना होता है और मेरी ड्यूटी में शामिल होता है। और खाने में मैं ब्लैक पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है और इसको डालने से सालन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं अपने इस्तेमाल में रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को ना एक नई रेसिपी बताती हूँ सैंडविच की, और ये मैंने ही ईजाद की है। पहले आई थिंक किसी ने भी नहीं बनाई होगी। खैर, मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ सैंडविच। और जो मैंने दोपहर में गोश्त बनाया था, आलू गोश्त, तो उसमें जब मैं मसाला भून रही थी तो मैंने मसाले में गोश्त का जो मसाला था और साथ में गोश्त थोड़ा सा निकाल के अलग से रख लिया था। तो इसके आज मैं बनाऊँगी सैंडविच। और ये मोज़रेला चीज़ लेके आई थी, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ब्रेड ले लेनी है और उसके ऊपर हम लोगों ने मक्खन लगा देना अच्छे से। और उसके बाद जो ये मसाला है गोश्त का, वो हम इस ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। वैसे तो हम मायोनीज़ या दूसरी सॉस वगैरह लगा के इसको बनाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा चलें इस तरह से बनाती हूँ, देखते हैं कि किस तरह से फ्लेवर आता है इसका। तो इस तरह से हमने सारी ब्रेड के ऊपर गोश्त का मसाला लगा देना है। और उसके बाद हमने मोज़रेला चीज़ के जो स्लाइसिस है ना, वो इन ब्रेड के ऊपर रख देनी है। 2 ब्रेड के ऊपर हम स्लाइसिस रखेंगे और उसके बाद हमने 2 ब्रेड से इनको कवर कर देंगे। और इसके बाद हमने इसको ग्रिल के अंदर रख देना है। और ये बहुत ही मज़े के सैंडविच बने थे, हम लोगों ने खाए थे तो बहुत अच्छे बने थे।
तो ये एक मेरी अपनी ईजाद की हुई रेसिपी है। तो कभी इस तरह से मसाला बचे तो उसके साथ इस तरह से आप लोग सैंडविच बना के खा सकते हैं। अच्छे बने थे, मज़े के लगे थे, जायका भी काफ़ी डिफरेंट लगा था। तो हर एक का अपना तरीका होता है चीज़ें बनाने का, हर कोई कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहा होता है। तो इस तरह से मैं भी कुछ चेंज चीज़ें करती हूँ ताकि एक जैसी चीज़ें खा खा के हम लोग उकता ना जाएं। तो इसलिए मैं थोड़े से डिफरेंट अंदाज में भी कोशिश करती हूँ कि चीज़ें की जाएं। तो आज मैंने इसको इस तरह से बनाया है। और देखें टाइम कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है। सुबह होती है और उसके बाद सारे दिन हम अपने वही रूटीन के काम करते हैं और अगला दिन आ जाता है और इसी तरह से उससे अगला दिन आ जाता है और हफ्ते का पता ही नहीं चलता, इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है। तो टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो इसलिए टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना भी एक फ़न होता है, वरना ये कि टाइम गुज़र जाता है और बाद में इंसान के पछतावे रह जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके और ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो गई। तो छोटी सी ज़िंदगी है, उसको बहुत प्यार मोहब्बत से, अखलाक के साथ और एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के साथ गुजारें, क्योंकि यही चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं और बाकी हमारे अमाल हैं जो कि हमारे साथ ही जाएंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कोशिश किया करें अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।